भरा और दौड़े। हमारी टीम ने भी पीछा किया, पर वो जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग से रायपुर की तरफ गए हैं, क्रॉसिंग से रायपुर की तरफ गए हैं। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा हरिद्वार के उन साथियों से जिनका हमें दिन में भी कॉल आया था, जिन्होंने लगातार संपर्क बनाया कि देहरादून के लिए यहाँ से लाइब्रेरी और कोचिंगों से बच्चे ले जाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बोला है कि बाद में जो बच्चे आ नहीं रहे थे, तो जो इंटर के बच्चे थे, जो मेडिकल के बच्चे थे, वो तो आ गए, उन्हें झाड़ी में लाया, गड़गड़ा कर लाया, ठीक है। परंतु उसके अलावा जो कोचिंग लाइब्रेरी के बच्चे गुमराह करके लाए गए थे, उन्हें जब यहाँ पता लगा तो वो बेचारे सपने में है, ये क्या कर दिया। इस प्रकार की हरकत अगर की जा रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों ने केवल एक खालिद नहीं है, पता नहीं कितने खालिद है जिनसे पैसे ले रखे हैं। वो खालिद का पर्चा अगर हमारे पास नहीं पहुंचता तो जैसा मामला डंप कर रखा, खालिद का पर्चा भी ऐसे डंप हो जाता। उत्तराखंड के बच्चों को यह पता नहीं लगता कि नकल मोदी कानून आने के बाद, हाकिम सिंह जेल में रहने के बाद भी पेपर लीक होता, ये कभी पता नहीं लगता। इस बात को समझना पड़ेगा। और ये मुकदमा करेंगे, बैबी पहाड़ पर मुकदमा करो, बैबी पहाड़ खुल के बोल रहा है, करो मुकदमा बैबी पहाड़ पर। तुम मुकदमों का डर दिखाओगे, 17-18 मुकदमे चल रहे हैं, तुम एक मुकदमा लगाओ। इस प्रकार की हानि करोगे, इस प्रकार की चीजें करोगे, बिल्कुल बर्दाश्त होते नहीं है। हमारी शराफत का फायदा उठाओगे। हम बराबर पुलिस को सहयोग कर रहे हैं, हम बराबर कोऑपरेट कर रहे हैं, ट्रैफिक को चलने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बुला रहा है, मुख्यमंत्री के पास डेलीगेशन जा रहा है, एनआईवी यहाँ पर इनकी है, उनसे वार्ता कर रहे हैं, पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये लोग इस तक ये यहाँ तक गिर गए कि उनको दूध पीते बच्चे लाने पड़े खड़े करने के लिए। वो वीडियो दिल्ली भेजनी है मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि भाई देखो हमने सब सॉर्ट आउट कर दिया और बच्चे कह रहे पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, बच्चे कह रहे धामी नहीं हो रखी है, ये वीडियो वहाँ भेजनी है। क्योंकि अगर आप डटे रहे, उसकी कुर्सी जाने वाली है, जो इतनी निष्ठा करते हैं। डटना पड़ेगा। और इसमें हम लाइव आएंगे, इसमें थोड़ी देर में लाइव आएंगे और बताया जाएगा जो घर में बैठ रहे हैं। तुम घर बैठकर ये सोच रहे हो ना कि कैंसिल हो जाएगा तो मौका मिल जाएगा। अरे जब इनके 5 बच्चे लेकर तुम्हारे सामने खड़े कर दिए कि भाई पेपर अच्छे ढंग से हो रखा है, कोई कुछ नहीं हो रखा है, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे यही राज है कि कितने लोगों से लाखों रुपए ले रखा है और वो पैसा सड़कों पर भी। आप देखिए इस पूरे हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं, सबसे ज्यादा अगर पूरे वर्ष में शहीद होता है तो उत्तराखंड का व्यक्ति होता है, उत्तराखंड का व्यक्ति होता है। और तुम इनके साथ चाल करोगे, तुम इनके साथ सहयोग करोगे राज्य लेने में। मुझे याद है महिला शक्ति चाहे भेलमती चौहान हो, चाहे हंसा धमई हो, चाहे राकेश रावत जी जैसे युवा जो 17-17 साल के थे, उन्होंने गोलियां खाई तक होती थी, उस चीज के तस्कर भी तो नहीं। अब इतनी नीचता पर उतर आए हैं कि जो अभ्यर्थी है वास्तविक अभ्यर्थी, जिन्होंने सालों साल तैयारी करी और परीक्षा देकर आए, उनका पेपर लीक हो गया। उनके सामने तुम दूध पीते बच्चे, 12वीं पास के बच्चे, हरिद्वार से बच्चों में भर के तब उतारोगे। समझ जाओ, अगर तुमने थोड़ी भी ढिलाई बरती तो ये लोग 15-15 लाख की अटैची जो उनसे कैश लिए थे, तो बोला ना रिकॉर्डिंग में कैश, तो कैश पहुंच चुका है दिल्ली। तो हमने आज तक नहीं देखा। मैं इतने ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करता, पर मेरा दिल चल रहा है, मेरे खून में उबाल है, खून उबल रहा है कि इतनी हड़दंगता, इतना तगड़ा षड्यंत्र। वो तो चलो दिन में भी हमें पता लग गया था, दिन में 1-2 लोगों ने हरिद्वार के फोन करा। दिन में हमने सोचा कि मुख्यमंत्री से मिलाने ला रहे होंगे, वहां फोटो खींच रहे होंगे और फोटो खींचने के बाद बोलेंगे कि बेरोजगार संघ मिल गया और सब हो गया। तो जब अभी पता लगी वास्तविकता की क्या है, बसें भर के लाई, किसी के माँ बाप भी सुन रहे हैं जिन्होंने भाजपा या कांग्रेस का झंडा फूंका है। कितनी निष्ठा पर गिर है। जो तुम्हारे बच्चे सच्चे हैं, जिन्होंने पेपर दे रखा है, उन बच्चों के बदले तुम दूध पिए बच्चों को ला रहे हो, खड़ा कर रहे हो, उनसे बुलवा रहे हो।
कि पेपर अच्छा हो रखा है, पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। आप बताइए, अगर ये बच्चे सही भी हैं, इन्होंने पेपर भी दिया है, तो केवल ये सोचना है पेपर लीक भी हरिद्वार में हुआ है और वो हरिद्वार के बच्चे यहाँ आके बोल रहे पेपर कैंसिल मत करो। 2022 में वीडियो बीपीडीओ में भी ऐसा ही था, एक पक्ष पड़ा वो भी था कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो समझ लीजिएगा। और ये ने सही कहा कि कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनसे कैसे देंगे, क्योंकि अभी जो पत्रकार है मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, और वो वीडियो है, छोटी सी वो वीडियो बनी है तकरीबन 10-15 सेकंड की। पत्रकार ने बस में चढ़ के उससे पूछने का प्रयास किया, वो हम हरिद्वार से आए और पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। जब उनको ये सुनाई दिया उन्होंने फिर बस भगाई। हमने जिनको भेजा था उन्होंने पूछा किया, जैसे ही सवाल पूछा गया कि कौन है, क्या है, कैसा है, मिल जाएगी वीडियो भी आएगी, वो लोग आ रहे वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बसें क्रॉसिंग से रायपुर की तरफ मोड़ दी है, वो आएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे। जैसे ही सवाल पूछा गया वैसे ही बसें भगाई गई। इतनी निष्ठा पर गिरोगे, देखो यार, अगर इतनी निष्ठा पर गिर रहे हो तो मामला बड़ा है। और अगर हमने छोड़ दिया, तैयारी करना छोड़ देना भाई, या तो गौरव बिहार की तरह समाज सेवा करना, या कहीं सारी मजदूरी देख लेना, कहीं प्राइवेट जॉब देख लेना, बता रहा हूँ। बस रोक दी है, दीपक ने बस रोक दी है। हमारे एक साथी ने पीछा करते हुए बस रोकी हुई है छोड़ने वाला में, देखते हो क्या। मैं तो कहता हूँ कि एक गाड़ी और चले जाओ, 4-5 लोग, 4-5 लोग और। नहीं, पत्रकारों की टीम भेजी है वहाँ, वो भी जा रही है पीछा पीछा करने। ठीक है, देखिए यार, सुनो, ये तो मतलब साल हो गया नहीं, ये है कि मैं सुनो, ये तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ईश्वरीय सत्य हमारे साथ है। एक दिन ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, बैठ जाओ। भाई मैं तो ये मानता हूँ, सुनो, ये तो मैं हमेशा से इस चीज को महसूस किया है। जब हमारे साथ किसी ने विश्वासघात करने की कोशिश की है, जब छलावा करने की कोशिश की है, ईश्वर देव के शक्तियों का कहीं न कहीं प्रभाव है, जो हम तक चीजें पहुंच जाती है, ये देवी शक्तियों का प्रभाव है। और अभी हमारे बहनों ने बहुत अच्छे तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ी, और मुझे लगता है कि शायद उसी का भी एक शक्ति हो सकती है। तो भाइयों, साफ कहना है, अगर इतने निष्ठा तक जा रहे हैं, मामला बड़ा है। बिल्कुल, आज नहीं तो कल मामला खुलना है, चीजें आएंगी, इस बात को आप भूल जाइए। चीजें अब आएंगी, और अभी वहाँ जो टीम जा रखी है, क्या उनसे वार्ता करती है। अगर ईश्वर ने चाहा तो मुझे लगता है कि उनके वीडियो में कोई ऐसे जवाब देते हुए या तो मिल जाए कि सारी चीजें कुछ ना कुछ पुख्ता हो जाए, तो इनके टांगे तोड़े हुए मुख्यमंत्री आवास जाते हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर इतनी निष्ठा पर ये जा रहे हैं तो कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है यूनिटी, एकता रखनी पड़ेगी। अब ये समझ जाओ, क्योंकि मुझे लगा ठीक है भाई, चल रहा है हमारा आंदोलन, चल रहा है, सरकार 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन, 5 दिन में मान जाएगी। पर अगर वो ट्रिक दूसरी अपना रहे हैं तो समझ जाओ साथियों, ये समझने की जरूरत है। और मैं उन अभिभावकों को कहता हूँ जो मोदी के नाम पर ठगे जाते हैं,
जो हिंदुत्व के नाम पर ठगे जाते हैं। मैं अभिभावकों को कहना चाहता हूँ, तुम्हारे जो 5 किलो राशन के नाम पर ठगे जाते हैं, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या षड्यंत्र हो रहा है, उस बात को समझो। ईश्वर चाहेगा कुछ ना कुछ अभी आएगा, जब बस रुक रखी है, कुछ ना कुछ आएगा निकल कर। अगर वीडियो भी आ गई तो हरिद्वार में इतनी जान पहचान तो है कि उनके एक एक के चेहरे निकालेंगे कौन किस घर से है। इन लोगों ने हमेशा शराब और खनन सिखाया और कुछ नहीं सिखाया। इन लोगों का दिमाग वहीं तक चलता है। और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, जिस चीज की तस्करी पहले करते थे ना, नेपाल से उत्तराखंड और नेपाल से दिल्ली तक, वो पूछ लेना किसी बुजुर्ग से और क्या है स्थिति। ये इतने घटिया और नीच है। ये लोग हमारे बारे में सोचेंगे, ये हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, पुष्कर धामी इस्तीफा दो, पुष्कर धामी इस्तीफा दो, पुष्कर धामी इस्तीफा दो, पुष्कर धामी चोर है, पुष्कर धामी चोर है, पुष्कर धामी शर्म करो, पुष्कर धामी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। थाने से थानेदार को भेजा गया था, बल्कि बच्चों को मिला था। अगर उस थानेदार की जानकारी मिल जाएगी और वही थाने में जाके ताने ना तोड़ू ना, ऐसे लोग वर्दी के नाम से कलंक ऐसे गद्दार अपनी जीभ से नेताओं को जूता चाटते हैं। इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि